हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है नो वन इज परफेक्ट। तो नो वन इज परफेक्ट, इससे जस्ट छोटा सा जो मेरा व्यू है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं जस्ट जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि अगर हम अपनी जस्ट बात करें तो कभी कभी हमें ऐसा लाइफ में लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कोई भी जो काम कर रहे हैं ना वो शायद मैंने परफेक्टली कर दिया है ना, या हम जो पढ़ रहे हैं हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो टॉपिक में हमेशा हमें ऐसा फील आ जाता है यस द टॉपिक इज परफेक्ट, अब हमें इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मेरा जो मानना है वो ये कि है ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें किसी भी चीज में कभी भी कोई सुधार की गुंजाइश ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में हमेशा हम जो भी करते हैं उसमें हमेशा हमेशा एक सुधार की गुंजाइश जरूर होती है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मतलब मैंने जो कर दिया है वो परफेक्ट है और मेरे अंदर अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो ये एक गलत धारणा है। या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, मैं एकदम से परफेक्ट हूं, तो वो भी एक गलत धारणा है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं शेयर कर देता हूं इसी पे। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है और मूर्तिकार अपने बेटे के साथ काम करता है, मतलब एक उसका छोटा सा बेटा होता है और वो होता है तो वो अपनी मूर्तियां बनाता है और बड़ा फेमस मूर्तिकार होता है, मतलब मूर्तियां बनाता है, उसकी मूर्तियां सेल होती हैं, जगह जगह पे लोग उसकी मूर्तियां लेते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा, उसका बेटा छोटा होता है तो उसी के साथ छोटे मोटे काम करता रहता है। धीरे धीरे उसका जो बेटा होता है ना वो भी मूर्तियां बनाना सीख जाता है। अच्छा, जब मूर्तियां बनाना सीख जाता है तो उसके बेटे की भी जो मूर्तियां होती हैं वो मार्केट में आती हैं और मार्केट में उसके बेटे की मूर्तियां लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, करते जाते हैं और धीरे धीरे होता क्या है कि लोग उसकी मूर्तियों पे उसके बेटे की मूर्तियों को प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। अच्छा, इसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूसली अपने बेटे को समझाता रहता है कि तुमने इस वाली मूर्ति में ये वाली कमी कर दी है, ये नेक्स्ट टाइम देख लेना। तुमने इस वाली मूर्ति में ऐसी कमी कर दी है, इसको सही से कर लेना, है ना। ये वाली मूर्ति तुमने सही नहीं बनाई, इसको दोबारा से सही से बनाओ। तो वो अपने बेटे को कॉन्टिन्यूसली टोकता रहता है। अच्छा, उसका बेटा जो है वो बहुत अच्छा मूर्तिकार होता है तो वो बनाता रहता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बेटे को ये लग जाता है बिल्कुल कि वो परफेक्ट हो गया है और उसकी मूर्ति में कोई भी कमी नहीं। दो जब उसका फादर उसको कॉन्टिन्यूसली टोक देता है कि तुम ये बताओ तुमने ये वाली मूर्ति ऐसे क्यों बना दी, तुमको ऐसे करना चाहिए, तो उसको बड़ा इरिटेशन होता है कि यार मार्केट में मेरी जो मूर्तियां हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, मुझे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। लोग बाहर बाहर से मेरी मूर्तियां लेने आते हैं, तो मतलब मेरे ही फादर को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मूर्ति में कमी है, और अगर मेरी मूर्ति में कमी है तो मुझे क्यों बोलते हैं, उनकी मूर्तियों से तो मेरी मूर्तियां ज़्यादा बिकती हैं, तो इसका मतलब उनकी मूर्तियों में कमी है। तो उनको इस चीज़ पे खुद सोचना चाहिए ना कि उनकी क्यों नहीं बिक रही है। तो वो उसको थोड़ा सा इस चीज़ पे इरिटेशन होती है और इरिटेशन होते होते एक दिन वो अपने फादर को बोल देता है कि आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बार बार टोक क्यों देते हो। वो बोलता है कि मतलब आप मुझे बार बार बोल देते हो कि नहीं ये वाली मूर्ति खराब है, ये वाली मूर्ति अच्छी है, और अगर मेरी मूर्ति आपको खराब लगती है तो आप अपनी मूर्ति पे वो चीज़ क्यों नहीं अप्लाई करते हो ताकि आपकी मूर्तियां ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएं। तो उसका फादर उससे कुछ नहीं बोलता है, उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो, है ना। तो वो बोलता है कि मैं अपनी मूर्तियां अलग बनाऊंगा, आप अपनी मूर्तियां अलग बनाओ, चलने दो, है ना। तो उसका जो बेटा होता है वो अलग हो जाता है और अपनी मूर्तियां बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो बनाता रहता है और 5-6 महीने में उसको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि उसकी जो मूर्तियां हैं ना उनमें जो सेल्स है वो थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, जो उसका बेटा होता है उसको थोड़ी सी घबराहट होती है कि यार मेरी मूर्तियों की सेल्स कम हो गई। साल भर बाद उसको फिर से लगता है कि यार मूर्तियों की सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उसको लगता है कि यार मुझे अपने फादर से थोड़ी सी सलाह लेनी चाहिए कि क्या कमी हो गई है। तो उसके जो वो अपने फादर के पास जाता है, उनसे पूछता है कि पिताजी मैं मूर्तियां बनाता हूं और मूर्तियां मैं उतनी ही अच्छी बनाता हूं जितनी मैं पहले बनाता था, लेकिन अब जो मूर्तियां हैं ना वो उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही हैं जितनी पहले बिकती थी। लोग उतनी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते हैं जितनी पहले करते हैं, लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते हैं। तो क्या पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। तो उसके फादर उसको बताते हैं कि पहले तुम्हारी मूर्तियों की जो तारीफ होती थी ना वो इसलिए होती थी क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की एक चाह थी। तुम हर मूर्ति को जिसमें मैं तुम्हें कमी बताता था उस कमी को तुम पूरा करते थे, लेकिन अब तुम्हारी मूर्तियों के सेल्स इसलिए कम है बिकॉज अब तुम्हारे अंदर सीखने की चाह नहीं है। अब तुम्हें ऐसा लग गया है कि तुम परफेक्ट हो। बट अकॉर्डिंग टू टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस करने हैं। आपके अंदर सीखने की चाह हमेशा हमेशा होनी चाहिए। तो बोलता है कि ये बात आपने 1 साल पहले क्यों नहीं बताई जब मैं आपके पास आया था।
और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नहीं मतलब मेरी मूर्तियाँ ज़्यादा अच्छी हैं आपसे, तो बोलता है कि नहीं तब तुम इस बात को समझने की कंडीशन में नहीं थे। मैं अगर समझाता भी तब तुम इस बात को समझ ना पाते। तो बेटर जो है कि टाइम ने तुम्हें सिखा दिया कि यस मतलब कोई भी बंदा जो होता है वो ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट हो गया है, उसको हमेशा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, हमेशा अपने आप को परफेक्ट की तरफ बढ़ाना पड़ता है। तो जस्ट जो मेरा टाइटल है वो यही है कि नो वन इज़ परफेक्ट, और इस कहानी को मेरा समझाने का मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा हमेशा एक सीखने की चाह होनी चाहिए कि हाँ मैं ये सीखना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं कर लिया हूं, फिर भी मेरे अंदर इतना है कि मैं इसके अंदर और ज्यादा चेंजेस ला सकता हूं और ज्यादा इसको अच्छा बना सकता हूं, है ना। और अगर आपके अंदर सीखने की चाह होगी, हम लोग लेट सपोज हमने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद हमने कोई एग्जाम दिया या हमने कोई चीज पढ़ ली, तो पढ़ने के बाद ऐसा मत सोचना जैसे इस बार पढ़ लिया, अभी पढ़ने के बाद आपको लगता है कि सर अब तो मैं पेपर दूंगा, और पेपर देने का नहीं, हमने पेपर दिया मार्क्स नहीं आए तो मतलब अब हमें तो सब कुछ आता है तो हमें दोबारा नहीं, हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या मार्क्स आए या ना है, हम परफेक्ट नहीं है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा, और अगर हम दोबारा काम करेंगे तो उससे ज्यादा सीखेंगे, है ना। तो हमेशा एक सीखने की चाह रखो, लर्निंग एबिलिटीज जो होती हैं वो आपको हमेशा डेवलप करती रहेंगी, और अगर ये करते रहोगे तो ऑब्वियसली आप लाइफ में हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे आप सीखने की चाह रखते जाओगे, जैसे जैसे आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी कि मैं परफेक्ट हूं, है ना, तो आप सीधे सीधे आगे बढ़ते 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 कॉन्टिन्यूसली बढ़ोगे, लेकिन जिस दिन आपके अंदर लर्निंग एबिलिटीज खत्म हो गई, आप आगे बढ़ना बंद कर दोगे। ये हमारी मतलब इस लाइफ में नहीं, स्टूडेंट लाइफ में नहीं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप जॉब्स में जाओगे, जहां पे भी जाओगे, हमेशा अपने अंदर लर्निंग एबिलिटीज को रखना है। तो चलिए कहानी को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और होप सो कि मेरी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी, और ऐसे ही आपके सामने वीडियोस में लाता रहूंगा ताकि आपको मेरी जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको दे पाऊं और आपको थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट मिलता रहे। तो ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।